तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज सी फाइनल का, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। आपके मॉड्यूल में भी यही फर्स्ट चैप्टर दे रखा है। तो नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं और डायरेक्टर का मतलब क्या है। तो सेक्शन 2 क्लोज 34 जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें डायरेक्टर का मतलब दिया हुआ है। तो डायरेक्टर का मतलब देखो क्या दे रखा है, डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। यानी इसका मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो भी पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा उसको हम डायरेक्टर बोलेंगे। तो सेक्शन 2 क्लोज 34 इतना ही बोलते हैं, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट कर दिया वो पर्सन डायरेक्टर है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, तो सेक्शन 2 क्लोज 10 में दे रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा मतलब है। ठीक है, कंपनी को कहता है सेक्शन 2 क्लोज 34 एंड सेक्शन 2 क्लोज 10 दोनों को मिला के अगर हम देखें तो ये बात समझ में आ रही है कि डायरेक्टर का मतलब जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट कर दिया वो बोर्ड डायरेक्टर है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब जितने भी डायरेक्टर हैं उनको कलेक्टिवली हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नाउ नेक्स्ट, लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। तो लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर क्या है, सबसे पहले एजेंट भी हैं वो और कंपनी के ट्रस्टी भी हैं। एजेंट का मतलब आपने प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप पता होगा। एजेंट का मतलब होता है अगर कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई काम करता है तो उससे प्रिंसिपल बाउंड होता है। सेम यहाँ पे भी डायरेक्टर का केस है। जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के एक तरह से एजेंट है। डायरेक्टर्स जो डे टू डे रूटीन वर्क करते हैं, रूटीन ट्रांजेक्शन करते हैं, उन ट्रांजेक्शन से कंपनी बाउंड होती है। तो डायरेक्टर एजेंट है कंपनी के। ट्रस्टी भी हैं। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है, ट्रस्टी का मतलब होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के साथ उनका ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है, और डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डायरेक्टर कंपनी की प्रॉपर्टी को, मनी को, ट्रेड सीक्रेट को, जो भी चीज़ें हैं उनको उनकी टेक केयर करे, उनको मिसयूज़ ना करे। तो जो डायरेक्टर का ऑफिस है वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप का है, यानी डायरेक्टर कंपनी के साथ में एक ट्रस्ट वाले रिलेशनशिप में है, और डायरेक्टर ट्रस्टी हैं। डायरेक्टर को कंपनी की प्रॉपर्टी, ट्रेड सीक्रेट, पैसे वगैरह सबका मिसयूज़ नहीं करना, उसको संभाल के रखना है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो डायरेक्टर एक तरह से क्या है, ट्रस्टी भी हैं कंपनी के। नाउ सबसे अब एक बात करते हैं कि क्या डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं या नहीं होते। तो देखो, सेक्शन 2 क्लोज 59 में दे रखा है डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर। तो ऑफिसर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 59 में दे रखा है, और ऑफिसर की डेफिनेशन में डायरेक्टर को भी इंक्लूड कर रखा है। यानी ये बात तो पता लग गई कि डायरेक्टर ऑफिसर होते हैं कंपनी के। ठीक है, और जो भी ऑफिसर है कंपनी के वो ऑब्वियसली एम्प्लॉय भी होते हैं कंपनी के। तो डायरेक्टर भी ऑफिसर की डेफिनेशन में आ रहा है, और ऑफिसर की डेफिनेशन में आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं, क्योंकि ऑफिसर एम्प्लॉय होते हैं। तो सेक्शन 2 क्लोज 59 में क्लियर कर दिया कि डायरेक्टर हैं वो कंपनी के ऑफिसर हैं, और ऑफिसर का मतलब हमें पता क्या होता है, एम्प्लॉय, इसलिए डायरेक्टर भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो, अब सेक्शन 149 पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, सेक्शन 149 कहता है कि हर कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। तो जो भी कंपनी होंगी सबके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे। ठीक है, एक प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा जिसमें डायरेक्टर होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सेक्शन 149 में बताइए, सिर्फ इंडिविजुअल ही डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाओगे उसके अंदर जो भी डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल होंगे, यानी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी लीगल एंटिटी वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। सिर्फ जो इंडिविजुअल है, नॉर्मल इंसान है, जिंदा ह्यूमन बीइंग है आप और मेरे जैसे, वो ही कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। तो ओनली इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए, तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर चाहिए, और ओपीसी में 1 पर्सन कंपनी में 1 ही डायरेक्टर चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं 15। लेकिन अगर कंपनी चाहे कि हम 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करें तो कंपनी ये कर सकती है, उसके लिए कंपनी को एक एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब ये जो लिमिट है 15 की, क्या लिमिट है, हमें पता है कि मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर 15 होते हैं, उससे ज़्यादा अगर इंक्रीज करना है तो एसआर पास करना पड़ेगा। ये जो 15 की मैक्सिमम लिमिट है ये गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनी और जो सेक्शन 8 कंपनी जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने में या एनुअल रिटर्न को फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं किया है, सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। यानी इसका मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी और एक सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी का मतलब है जो नॉट फॉर प्रॉफिट
कंपनी होती हैं एनपीओ। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी है जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आरओसी के पास फाइल करने के प्रोविज़न में डिफ़ॉल्ट नहीं किया, और प्लस में एनुअल रिटर्न जो आरओसी के पास जाती है उसको फाइल करने में, आरओसी के पास फाइल करने में डिफ़ॉल्ट नहीं किया। यानी इसका मतलब एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल की जाती है सेक्शन 137 में, एनुअल रिटर्न आरओसी के पास फाइल की जाती है सेक्शन 92 में। ये दोनों चीज़ का डिफ़ॉल्ट जिस गवर्नमेंट कंपनी ने किया और जिस सेक्शन 8 कंपनी ने ये दोनों प्रोविजन के अंदर डिफ़ॉल्ट नहीं किया, वो दोनों के ऊपर ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट ऑफ डेटर है 15 वाली, ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, वुमेन डेटर। अब सेक्शन 149 कहता है कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड कंपनी है, प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो रूल्स बनाए हैं कंपनी के एक्ट के साथ में, जो रूल्स बने हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग जिन जिन कंपनी को प्रिस्क्राइब किया गया है उन कंपनी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर रखनी है। अब देखो प्रिस्क्राइब के कौन कौन सी कंपनी हुई है, एक तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक वुमेन डायरेक्टर रखनी है, और प्लस में जो भी पब्लिक कंपनी है जिसकी या तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या उसकी टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो हर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो या उसकी टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, ऐसी पब्लिक कंपनी को भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक वुमेन डायरेक्टर रखनी है। तो कौन किस किस को वुमेन डायरेक्टर रखनी है, एक तो लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनको अपने बोर्ड में डायरेक्टर एक वुमेन डायरेक्टर रखनी है, और प्लस में जितनी भी पब्लिक कंपनी है उनकी उस पब्लिक कंपनी की या तो टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है या फिर उसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उस पब्लिक कंपनी को भी अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक वुमेन डायरेक्टर रखनी है। और ये जो टर्नओवर या पेड अप कैपिटल देखनी है, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और टर्नओवर 300 करोड़, ये जो पेड अप कैपिटल टर्नओवर देखनी है ये एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है। तो एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस पब्लिक कंपनी की पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको भी वुमेन डायरेक्टर रखनी है एक, और लिस्टेड हर लिस्टेड कंपनी को भी रखनी है। ठीक है, यानी प्राइवेट कंपनी का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया, सिर्फ लिस्टेड कंपनी प्राइवेट पब्लिक होती है और बाकी अदर पब्लिक कंपनी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगर मान लो कोई न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी हो गई, कोई नई नई कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, और अब वो नई नई कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है उसकी मान लो पेड अप कैपिटल स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपनी कंपनी की पेड अप कैपिटल मान लो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा रख ली। ठीक है, तो अब ऐसी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जिसके ऊपर शुरू से ही जब वो इनकॉर्पोरेट हुई है तब से ही ये प्रोविज़न वुमेन डायरेक्टर के प्रोविज़न एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो उस कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के 6 मंथ के अंदर अंदर अपने बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लेनी है। वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर, अगर वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी हो गई, रेजिग्नेशन कर दिया, उसकी डेथ हो गई किसी भी रीज़न से, अगर वो जो वैकेंसी होगी वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस में, तो वो वैकेंसी को बोर्ड फिलअप करेगा कितने दिन के अंदर, जिस दिन वैकेंसी हुई है वहाँ से 3 महीने, या जो वैकेंसी के बाद बोर्ड मीटिंग होगी वहाँ तक, विच एवर इज़ लेटर। ठीक है, तो यानी इसका मतलब अगर आज वुमेन की वैकेंसी, वुमेन डायरेक्टर की ऑफिस में वैकेंसी हुई है, तो आज के बाद जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है और या आज के बाद जो 3 महीने का पीरियड हो रहा है, इन दोनों पीरियड में से जो भी लेटर पीरियड पड़ रहा है, यानी बोर्ड मीटिंग अगर 3 महीने के बाद हो रही है तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, और अगर बोर्ड मीटिंग पहले हो रही है लेकिन 3 महीने का पीरियड बाद में पड़ रहा है तो 3 मंथ्स, यानी विच एवर इज लेटर। तो तब तक आपको यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी को फिलअप कर देना है। रेजिडेंट डायरेक्टर, तो भाई रेजिडेंट डायरेक्टर है कि हर कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एटलीस्ट एक रेजिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। रेजिडेंट डायरेक्टर कौन है, जो फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट इंडिया में स्टे कितना करे, 182 डेज या उससे ज़्यादा के लिए स्टे करे। ठीक है, अब जो जो न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी होगी तो उसका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है, तो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो सकता है 182 डेज से ही कम हो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसी जो न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी जिस ईयर वो इनकॉर्पोरेट हुई है उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो सकते 182 डेज से कम हो, तो ऐसी कंपनी रेजिडेंट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करेगी, तो फिर उसके लिए प्रोविज़न है कि जो रेजिडेंट डायरेक्टर के प्रोविज़न है, मतलब रेजिडेंट डायरेक्टर को कितने दिन रहना है इंडिया में, 182 डेज या उससे ज़्यादा रहना है, तो जो रेजिडेंट डायरेक्टर के प्रोविज़न हैं वो प्रोविज़न न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रपोर्शनेटली एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब
इसका मतलब ये देख लो सीधा कि अगर एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन होते हैं तो 365 दिन में से फाइनेंशियल डेट रेजिडेंट डायरेक्टर को कितने दिन इंडिया में रहना, 182 डेज। ठीक है। अब मान लो कोई न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है, ठीक है, उसका जो पहला साल है, मान लो जब जब इनकॉर्पोरेट हुई वहाँ से लेकर जो उसका 31 मार्च तक का जो पीरियड है वो मान लो बन रहा है 90 दिन का। ठीक है, तो आप प्रपोर्शनेटली निकाल लो। 365 दिन में अगर 365 दिन का पीरियड होता फाइनेंशियल ईयर, तो रेजिडेंट डायरेक्टर को कितने दिन रहना पड़ता है, 182 डेज। एक दिन का है, एक दिन का अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 182 डेज डिवाइडेड बाई 365, और अगर 90 डेज का है तो मल्टीप्लाई बाई 90। ऐसे प्रोपोर्शनेटली आप मैथमेटिकली कर सकते हो। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है, सी फाइनल के स्टूडेंट को समझ गए होगे प्रोपोर्शनेटली कैसे निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल आपको ये समझ में आ गया। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट समझ में आ गया होगा, नहीं तो लेक्चर रिपीट करके देख लेना क्या बोला मैंने। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब कुछ पब्लिक कंपनी ऐसी हैं, वो पब्लिक कंपनी को मैं अगर फर्दर क्लासेस में बताऊंगा कौन कौन सी पब्लिक कंपनी है। तो कुछ पब्लिक कंपनी ऐसे हैं जिनको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होते हैं जिसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता, दूर दूर तक वो इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि जो लार्ज पब्लिक कंपनी है दे आर बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, और फिर वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहे, वहाँ पे सब कुछ सही रहे, घपलेबाजी ना हो, करप्शन ना हो, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ऐसी कंपनी में रिक्वायरमेंट रखी हुई है। तो हम सेपरेटली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पढ़ेंगे, सेक्शन 149 की रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। नाउ नेक्स्ट, आज की क्लास का लास्ट पेज है, लास्ट टॉपिक है इंटरेस्टेड डायरेक्टर। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होते हैं तो फर्दर क्लास में अच्छे से इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे, बट अभी के लिए क्योंकि हम देख रहे हैं टाइप ऑफ डायरेक्टर, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर वो है जब भी कंपनी की कोई ट्रांजेक्शन होती है पर्टिकुलर, तो उस ट्रांजेक्शन में अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो उस इंटरेस्टेड डायरेक्टर को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग में, तो वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होता है। बाकी इसके प्रोविजन आगे पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो डे टू डे ऑपरेशन में, बिजनेस ऑपरेशन में को मैनेज करते हैं, वो तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन हो गए, जो पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं, जो उसी बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं, कंपनी की पॉलिसी को फ्रेम करवाते हैं, कंपनी को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है वो सब हेल्प करते हैं उसमें, वो सब होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, यानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के डे टू डे बिजनेस में ऑपरेशन होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अब कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कैसे होगी, यानी जब सबसे पहले कंपनी बनेगी तो डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। हमने पहले ही पढ़ा है पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर चाहिए, और ओपीसी में 1 डायरेक्टर चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो अब जब कंपनी बनेगी तो फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा, तो यूजुअली क्या होता है कि कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख देती है कि कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा। अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो भाई जो कंपनी के सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होंगे, आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, और ऑब्वियसली आपने पढ़ भी लिया होगा इंटर में, फाउंडेशन में। तो कंपनी के जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं, यानी जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करते हैं, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग में जब कंपनी बनती है तो कंपनी को अपने 2 आर्टिकल्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो शुरू में जब कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई, तो जब कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना, तो शुरू के जो सब्सक्राइबर होते हैं, जो शुरू के मेंबर्स होते हैं कंपनी में, वो मेमोरेंडम पे साइन करते हैं, उनको बोलते हैं सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। तो वो जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, यानी जो शुरू के इनिशियल मेंबर हैं कंपनी के, उनमें से जो इंडिविजुअल हैं, जो इंडिविजुअल हैं अ, जो इंडिविजुअल हैं, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट वाले नहीं, जो इंडिविजुअल हैं, वो इंडिविजुअल को ही कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा जब तक कि कंपनी के रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाते। तो नॉर्मली दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, वैसे तो आर्टिकल में कंपनी अपना फर्स्ट डायरेक्टर का नाम अपॉइंट लिखेगी, लेकिन कंपनी ने अगर अपने फर्स्ट डायरेक्टर का नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिख रखा, तो कंपनी के जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होते हैं, और उस सब्सक्राइबर्स में से भी जो इंडिविजुअल्स हैं, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, इंडिविजुअल सब्सक्राइबर होते हैं जो मेमोरेंडम के, उन्हीं को कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा अंटिल नॉर्मल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड। और ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, आपको पता है ओपीसी में का मतलब होता है एक ही मेंबर होता है। तो ओपीसी में जो फर्स्ट एक ही मेंबर है, सिंगल मेंबर, उसी को कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा जब तक कि कंपनी का रेगुलर डायरेक्टर
नॉर्मल तरीके से अपॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 152 हमने स्टार्ट किया है अपॉइंटमेंट डायरेक्टर। बाकी ये तो बात होगी फर्स्ट डायरेक्टर की कि फर्स्ट डायरेक्टर क्या होंगे। नॉर्मली कंपनी अपने आरटीएस में लिखेगी, आर्टिकल्स में मेंशन नहीं किया, तो जो कंपनी के सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, यानी शुरू के जो मेंबर्स हैं और उनमें से भी जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं को कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। और ओपीसी केस में जो सब कंपनी का जो सिंगल मेंबर होता है उसी को कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। ये फर्स्ट डायरेक्टर की बात होगी। और जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर है वो भी सेक्शन 152 में, तो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।